स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है क्वेश्चंस ऑन बोट। क्वेश्चंस ऑन बोट। बोट के क्वेश्चंस का मतलब इसमें दो लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें दो लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक कहलाता है, पहले समझोगे, एक कहलाता है अपस्ट्रीम, एक होता है डाउनस्ट्रीम। एक होता है अपस्ट्रीम, एक होता है डाउनस्ट्रीम। ये स्ट्रीम फ्लो कर रही है, ये रिवर फ्लो कर रही है इस तरफ। रिवर की स्पीड है y, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ रिवर वो है y, किलोमीटर्स पर आवर। जो स्विमर है या बोट है वो भी इसी डायरेक्शन में स्विम कर, इससे उल्टी डायरेक्शन में स्विम कर रही है। v ये है x मान लिया, तो x है वेलोसिटी ऑफ स्विमर या फिर बोट, वो है x किलोमीटर्स पर आवर। सो नेट वेलोसिटी वो हो जाएगी x माइनस वाई। मैं अगर स्विम कर रहा हूं अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर, रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, मैं उसके अगेंस्ट स्विम कर रहा हूं, तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो मेरी स्पीड, अगर ओवरऑल स्पीड मेरी x होती है और रिवर उल्टी डायरेक्शन में y स्पीड से फ्लो कर रही है, तो मेरी नेट स्पीड कितनी होगी? x माइनस वाई। दोनों को मैं क्या कर दूंगा? सबट्रैक्ट। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? ये रिवर फ्लो कर रही है, स्पीड है y, और स्विमर या बोट फ्लो स्विम कर रहा है विद स्पीड x। तो इस केस में नेट स्पीड वो हो जाएगी x प्लस वाई। मानते हो कि नहीं? सो ये दो लॉजिक ध्यान रखने हैं कि अगर आप फ्लो की डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो तो ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी? एड टाइम लेट हो बेटा, 3:30 से 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। अगर आप रिवर फ्लो की डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो तो आपकी ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी? एड अप। अगर फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? सबट्रैक्ट। ये बात समझ में आती है? फॉर एग्जाम्पल एक नंबर्स में समझाता हूं। सपोज करो रिवर फ्लो कर रही है 2 किलोमीटर पर आवर से, आपके पास एक मोटर बोट है, वो मोटर बोट चल सकती है, अगर पानी रुका हो तो 10 किलोमीटर पर आवर से चल सकती है। तो जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर आप उस मोटर बोट को चलाओगे तो आपकी ओवरऑल स्पीड कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर पर आवर। अगर उससे पुट्ठी डायरेक्शन में चलाओगे तो आपकी ओवरऑल स्पीड कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर पर आवर। तो सेम डायरेक्शन में उसको हम क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम। ऑपोजिट डायरेक्शन उसको क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है, डाउन मतलब उसी के साथ, अप मतलब उससे अगेंस्ट। तो विद द रिवर फ्लो होता है डाउनस्ट्रीम। ये डाउनस्ट्रीम का मतलब हुआ फ्लो या मूवमेंट, मूवमेंट या मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। और अपस्ट्रीम का मतलब होता है मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू रिवर फ्लो। क्या ये समझ में आता है? तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी? सबट्रैक्ट x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या हो जाएगी? एड अप। यहां तक क्लियर? एक क्वेश्चन करता हूं पहले मैं। आपको बोला अ बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 hours. It goes 30 kilometers upstream and 21 downstream in 6 hours and 30 minutes. Find the speed of boat in still water. सामने देखो बेटा, बिटिया बाद में लिखना। Let speed of boat in still water, इसको मान लिया x किलोमीटर पर आवर। Let speed of flow of river, वो मान लिया y किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड इन डाउनस्ट्रीम
कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, और स्पीड इन अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी x माइनस वाई। यहां तक तो हर बार आएगा ही आएगा। इधर तक कोई डाउट है तो प्लीज बोलो पहले। ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर है? सुवीना, लाव्या, यहां तक क्लियर है बेटे? अब केस 1 पे आते हैं। पहला केस क्या बोला? पहला केस बोला आपको बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है 24 किलोमीटर। क्या हो गया? 24 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, और ये क्या हो गया? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। अपस्ट्रीम में इतना होगा, इसके बाद डाउनस्ट्रीम में कितना? 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में वो एड अप हो जाएगा, और ये टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 6 आवर्स। फर्स्ट इक्वेशन, एनी डाउट? ठीक है, ओके। दूसरे पे आओ, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 21 डाउनस्ट्रीम। केस 2, 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 21 अपॉन x प्लस वाई। कितनी देर? 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स, मतलब कितना हुआ? 6.5 आवर्स। ये हो गया 6.5 आवर्स। दो इक्वेशन समझ में आती है? अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? u और v लेके, बिल्कुल। सो लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू v। क्या बनेगा ये? 24u प्लस 28v इक्वल टू 6। दूसरा क्या बना? 30u प्लस 21v इक्वल टू 6.5। मानते हो? 24 और 30 का एलसीएम लो, कितना आएगा? 120। 120 है बिटिया। कैंसिल करके 6 से कर सकते हो। 2 कट रहा है सिर्फ, हाँ 2 से कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। सो 24, अब मैं डायरेक्टली कर लेता हूं, कोई बात नहीं। 24 और 30 का एलसीएम हुआ 120। सो 120 कैसे बनेगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से। करो मल्टीप्लाई। 120u प्लस 140v इज इक्वल टू 30, इजंट इट? आगे क्या बोला? आगे बोला 120u प्लस 84v इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 26। मानते हो बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद दोनों को करो सब्ट्रैक्ट, दोनों को करो सब्ट्रैक्ट। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक टर्म कैंसिल हो गई। 140 माइनस 84 क्या हो गया? 140 माइनस 84 क्या होगा? 56। 56v इज इक्वल टू 4। v की वैल्यू हो गई 4/56। 4/56 कितना हो गया? 1/28, 1/14 रख लो। इसी तरह u निकालो, u इससे निकाल लो। 24u is 6 minus 28v। 14 2 से 28, 4। 24u इक्वल टू 4, तो u कितना आया? 1/6। यहां तक क्लियर? अब वैल्यू डालो। u कितना है? 1/6। u कितना है? 1/6। ये हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, मतलब x माइनस वाई कितना हुआ? 6। इसी तरह v कितना है? 1/14, मतलब 1/x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना आया? 14। दोनों को ऐड करो, 2x इक्वल टू 20, x आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। यही निकालना है आपको। y निकालना हो तो सब्स्टिट्यूट करो। y कितना हो जाएगा? y कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6, 4 किलोमीटर पर आवर। बोला नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ x बोला था। लॉजिकली समझ में आया? बोल बोल बोल। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में वही लिया बेटा, स्पीड इन स्टिल वाटर इज x। जी बेटा आप बोलो।
गिवन क्या है? टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, और दो अलग अलग स्पीड्स हैं। मेरे को क्या बोला है? 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, अपस्ट्रीम गया, फिर 28 डाउनस्ट्रीम आया, तो दोनों में टोटल टाइम 6 दिया है, तो ऐड करके 6 के बराबर करोगे तो टाइम प्लस टाइम इक्वल टू टाइम करोगे ना। तो पहले डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसके बराबर? टाइम के बराबर। एक और का स्टार्ट देखो, फिर वो कंप्लीट तुम करना। इस क्वेश्चन को स्टार्ट दे रहा हूं, यही दो कंडीशन सेम है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला? आपको क्वेश्चन में बोला द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर इफ इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन सेम टाइम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मतलब यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10, तो ये x नहीं है, ये 10 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, ये 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। सामने देख लो बेटा, 10 किलोमीटर पर आवर, ये x की जगह हर जगह क्या हो गया? 10। ये 10 प्लस y हो गया, ये हो गया 10 प्लस y, ये हो गया 10 माइनस y। मानते हो? क्या बोला? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर इफ इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 26 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, सो 26 अपॉन x प्लस y, x प्लस y, एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 14 अपॉन 10 माइनस y इन सेम टाइम। ओके, बराबर टाइम, बराबर टाइम, यही बोला। 26 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का टाइम ये हो गया, 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम का टाइम ये हो गया, दोनों बराबर दिए हैं, y निकल जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। x दिया हुआ था, पहली लाइन में ही हमें x दिया हुआ था, तो अब कैलकुलेट करो। 14 का कट के 7, ये हुआ 13, 130 माइनस 13y इज इक्वल टू 70 प्लस 7y। रीअरेंज, 20y इक्वल टू 60, y आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात? y कितना आया? 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया? प्लीज यहां तक लिखिए, यहां तक लिख लीजिए प्लीज। आगे देखो बेटा। ये वाली कंडीशन हर क्वेश्चन में लगी थी ना? हाँ जी बेटा, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ ना बेटा। आगे देखो, अ मैन रोइंग एट द रेट ऑफ, एक मैन रो रहा है किस रेट पे? 3 किलोमीटर पर आवर। अ मैन इज रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। सो ये x की वैल्यू दे दी 5, तो हर जगह x की जगह हटो x, हटो x, x की जगह हो गया 5। ठीक है, आगे क्या बोला? इन स्टिल वाटर टेक्स थ्राइस अस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप इन द रिवर एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउन। अप जाने में 3 गुना टाइम लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? जितना डाउन का टाइम होगा उसका 3 टाइम्स अप का टाइम होगा। मतलब क्या हुआ? टाइम सॉरी, जितना टाइम टेकन अपस्ट्रीम, उल्टा शायद बोल दिया था मैंने, इज 3 टाइम्स टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम। यही बोला है क्वेश्चन में। इन स्टिल वाटर टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप। अप जाने में टाइम जो है वो 3 गुना है किसका? डाउन जाने के टाइम का। अब खुद सोचो, डाउन जाने में तो जल्दी पहुंचेगा ना, वो कम टाइम होगा। अप जाने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, वो बड़ा टाइम होगा। तो अप जाने का टाइम है वो 3 टाइम्स है डाउन जाने के टाइम के। तो आप क्या करोगे? अप कितना डिस्टेंस है? 40 और 40। अपस्ट्रीम का टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 5 माइनस y, 3 टाइम्स 40 अपॉन 5 प्लस y। मानते हो बेटा? कैंसिलेशन करो। 5 प्लस y 15 माइनस 3y, 4y इक्वल टू 10, y आ गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो जो रिवर है उसकी स्पीड हो गई 2.5 किलोमीटर पर आवर। इजी। ये भी वन वेरिएबल का क्वेश्चन। अगला देखो, ये वैसा क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने कराया। करोगे खुद अपने हाथ से?
एक इसको खुद करो और एक इसको, ये 2 क्वेश्चंस खुद करो, 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस खुद करो। आपके पास 15 मिनट का समय है। असाइनमेंट का 95, 96 और 97, 15 मिनट है, तीनों करो, फिर तीनों मैं करूंगा। 15 मिनट्स हैं, तीनों आप करो। चेक कीजिए बेटा, 3 जो दिए थे उनको चेक कीजिए। पहला, बोट गोज 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, स्टार्टिंग वही ए एक्स और वाई, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब 30 अपॉन x माइनस वाई एंड 44 किलोमीटर पर आवर, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 44 अपॉन x प्लस वाई, कितना दिया हुआ है 10 आवर्स में। पहली इक्वेशन क्लियर, पहली इक्वेशन यही बनी है। सेकंड में क्या बोल रहा है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 अपॉन x माइनस वाई एंड 55 डाउनस्ट्रीम, 55 अपॉन x प्लस वाई इन कितनी देर, 13 आवर्स। ये 2 इक्वेशन सबकी सेम बनी है, ये 2 इक्वेशन सेम बनी है, वेरी गुड। मतलब आधी जंग तो जीत गए। अब इसके बाद क्या करते हो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ले लेते हो u, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को ले लेते हो v। आपके पास आया 30u प्लस 44v इक्वल टू 10, ये आया 40u प्लस 55v इक्वल टू 13। इसको करो मल्टीप्लाई 4 से, इसको करो मल्टीप्लाई 3 से, करो मल्टीप्लाई 120u प्लस 176v इज इक्वल टू 40, इधर 120u प्लस 165v इक्वल टू 39, दोनों को करो सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो गया, ये आया 11v इक्वल टू 1, v की वैल्यू 1/11। ठीक है बेटा, तेरा v हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो यानी x प्लस वाई हो गया 11। ठीक है बेटिया, परफेक्ट, वेरी गुड। दूसरा, v की वैल्यू को पुट करो, 30u प्लस 44 इंटू 1/11 इक्वल टू 10, ये हुआ 4, 30u इक्वल टू 6, u आ गया 1/5, मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, मतलब x माइनस वाई आ गया आपके पास 5। क्लियर। अब आपके पास x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों हैं। x प्लस वाई कितना 11, x माइनस वाई कितना 5, दोनों को ऐड करो, 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू पुट करो, y कितना हुआ 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बेटा, पहला क्लियर सबको, ये तीनों में मैच कर गया आंसर, आपका मैच हो गया बेटा। नेक्स्ट 96, a boat goes 64 kilometer upstream and 72 downstream, starting English same, boat goes 64 kilometers upstream, 64 upon x minus y and 72 downstream, 72 upon x plus y in कितनी देर, 14 hours. It goes 80 kilometer upstream, 80 upon x minus y and 96 downstream, 96 upon x plus y कितना, 18 hours. So again same चीज, 1 upon x plus y, 1 upon x minus y को u and 1 upon x plus y को v। तो आपके पास आया 64u plus 72v equal to 14, 80u plus 96v इक्वल टू 18। ठीक है, एलसीएम लो, 64 और 80 का एलसीएम कितना आएगा, 320। इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से कर सकते हो, दोनों को कर सकते हो 2 से डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ गया, 320u प्लस 72 पंजे 360 v इज इक्वल टू 14 पंजे 70, 320u प्लस 96 इंटू 4, 96 में 4 कम होते हैं, 4 4 8, 8 8 16, 386, 384, v इज इक्वल टू 72, कैंसिल, ये कितना आया -24, v इज इक्वल टू -2, तो v की आ गई 1/12, मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस वाई
1/12 तो x प्लस वाई हो गया 12। u निकालो, 64u प्लस 72 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 14। 12 छक्के 72, उधर चला गया। 64u इज इक्वल टू 8। u की वैल्यू आ गई 1/8, मतलब x 1/x माइनस वाई। तो x माइनस वाई आ गया 8। तो आपके पास x प्लस वाई हुआ 12, x माइनस वाई हुआ 8। ऐड करो, 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10, x 10 तो y कितना हुआ 2। गॉट इट? समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 97। लास्ट क्वेश्चन सामने देखो, ये फिर कंप्लीट हो जाएगा। अ पर्सन कैन रो अ बोट 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 डाउनस्ट्रीम इन 4 hours। स्टार्टिंग इंग्लिश सेम, स्टार्टिंग इंग्लिश सेम। क्या बोला? कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 8 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई इन कितनी देर? 4 hours। इसके बाद ही कैन रो 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम पहले दे दिया, सो 12 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज इक्वल, सेम था, गलती कर देते बच्चे जल्दी जल्दी में, सेम है तो इसीलिए बच भी गए होगे शायद तुम, इन 4 hours। अब ये कैंसिल कर दो, 4 3s 4 3s 4 6 2, सो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v। आपके पास आया 2u प्लस 6v इक्वल टू 1। दूसरा आया 3u प्लस 3v इज इक्वल टू 1। इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, 2u प्लस 6v इज इक्वल टू 1, 6u प्लस 6v इज इक्वल टू 2। करो सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल, -4u इक्वल टू -1। u की वैल्यू हो गई 1/4, u होता है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, सो x माइनस वाई हो गया 4। इसी तरह से u की वैल्यू 1/4 सब्सटीट्यूट करो, ट्वाइस ऑफ 1/4 प्लस 6v इज इक्वल टू 1। 6v हो गया 1/2, v हो गया 1/12, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो यानी x प्लस वाई कितना आ गया? 12। सो आपके पास आया x प्लस वाई इक्वल टू 12, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ऐड करो, कैंसिल, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, x 4 और y कितना? x 4, तो y कितना? 0। अच्छा, y 4 आएगा, नहीं रुक जा यार, ऐड किया ना दोनों को, रुक जा कोई बात नहीं। 8 और 12, 12 और 4 ऐड किया था मैंने, यहां सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2x इक्वल टू 16, x आ गया 8, x 8 सब्सटीट्यूट करोगे, y कितना आ जाएगा? 4 प्लस 4। कैलकुलेशन एरर किया होगा मैंने, प्लीज चेक कीजिए। समझ में आ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन स्कूल टेस्ट में, बोर्ड्स में भी काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसने जो लिखना है लिख लीजिए।